गरीबी रेखा का सफर। अक्षत सिंघानिया के लिए जीवन एक विशाल और चमकदार बुलबुला था। वह भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून में से एक था। उसके पास निजी जेट थे, मुंबई में 70वीं मंजिल पर पेंटहाउस था और उसकी घड़ी की कीमत उतनी थी जितनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की 5 साल की कमाई। अक्षत हर चीज को संख्या और मुनाफे के तराजू पर तौलता था। गरीबी उसके लिए सिर्फ एक सांख्यिकीय आंकड़ा थी जिसे उसकी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम संभालती थी। एक दिन उसकी बोर्ड मीटिंग में एक गरमागरम बहस हुई। कंपनी एक विशाल झुग्गी बस्ती स्लम के पास एक आलीशान शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बना रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। प्रिया ने अक्षत को चुनौती दी, मिस्टर सिंघानिया, आप गरीबों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूख कैसी लगती है? क्या आप जानते हैं कि एक दिन 100 रुपए में गुजारा कैसे होता है? जब तक आप गरीबी को महसूस नहीं करेंगे, आप मॉल बनाकर उनका भला नहीं कर सकते। अक्षत को यह चुनौती नागवार गुजरी, लेकिन उसके अहंकार ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ऐलान किया, ठीक है, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं कहीं भी जी सकता हूं। अगले 7 दिन मैं उस गरीबी रेखा से नीचे जीकर दिखाऊंगा जिसकी तुम बात करती हो। मेरे पास रोज के 100 रुपए होंगे, कोई फोन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। प्रिया और बोर्ड दोनों हैरान थे। अंधेरी दुनिया का पहला कदम। अगले दिन सुबह 4 बजे अक्षत को उसकी लग्जरी कार ने शहर के सबसे घनी और गंदी झुग्गी बस्ती के पास छोड़ा। उसने अपने बेशकीमती कपड़े उतार दिए थे और एक साधारण फीकी कमीज और पतलून पहन ली थी। उसकी जेब में सिर्फ 700 रुपए थे। पहले दिन अक्षत को सबसे बड़ी समस्या जगह की आई, जहां वह 7 लाख प्रति रात के होटल में सोता था। उसे यहां रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। एक बूढ़ी महिला जिसने उसे थका हारा और भूखा देखा ने उसे अपने छोटे से झोंपड़े के कोने में रात बिताने की इजाजत दी। उसने पहले दिन का नाश्ता 20 रुपए में एक वड़ा पाव खाकर किया। दोपहर तक उसे भयानक भूख लगने लगी। उसने अपने 100 रुपए को पचाने के लिए रात तक कुछ नहीं खाया। शाम को उसे मजदूरी की तलाश थी, लेकिन उसकी चिकनी चमड़ी और कोमल हाथ देखकर कोई उसे काम नहीं दे रहा था। अंत में एक कबाड़ी वाले ने उसे 40 रुपए में कूड़ा छांटने का काम दिया। रात को जब वह वापस आया तो उसके शरीर से बदबू आ रही थी, उसके हाथ छिल गए थे और उसने पहली बार कठिन शारीरिक श्रम का दर्द महसूस किया। उसने 30 रुपए में दाल चावल खाया और पूरी रात मच्छरदानी के बिना मच्छरों से लड़ता रहा। तीसरे दिन अक्षत ने एक नया जीवन पाठ सीखा। वह देखता था कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते थे। एक महिला जिसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थी, उसने उसमें से एक रोटी सड़क पर बैठे एक बच्चे को दे दी। अक्षत ने उस कबाड़ी वाले से पूछा, आप इतने कम पैसे में कैसे जी लेते हैं? कबाड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, हम जीते नहीं है, हम बांटते हैं। जब आपके पास कम होता है तो हर मदद आप करते हैं की कीमत बढ़ जाती है। हमारा अमीरपन पैसे से नहीं बल्कि सामुदायिक भावना से आता है। अक्षत को एक क्षणिक लालच हुआ। उसने देखा कि लोग अपना फोन और पर्स कैसे छिपाकर रखते थे। वह जानता था कि उसके पास एक हफ्ते के लिए 700 रुपए है, जो यहां के लोगों की 2 हफ्तों की कमाई थी। चौथे दिन उसकी जेब कट गई। 700 रुपए में से 400 रुपए चोरी हो गए। अक्षत पूरी तरह से टूट गया। वह भूखा था, उदास था और अब उसके पास 260 रुपए बचे थे। वह रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी का डर कैसा होता है। वह डर जब आपकी सबसे बुनियादी जरूरतें पूरी ना हो पाए। नया सिंघानिया। छठे दिन अक्षत ने अपने अनुभवों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी प्रबंधन क्षमता को अपनी नई परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। उसने कबाड़ी वाले के साथ मिलकर एक छोटा सा रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया, जिससे वे कम समय में ज्यादा कूड़ा छान सकें और अपनी आय दोगुनी कर सकें। छठे दिन के अंत तक अक्षत ने 100 रुपए कमा लिए थे और उसके पास अगले दिन के लिए भी पैसे थे। उसने जो सबसे पहला काम किया वह था उसी बूढ़ी महिला के लिए 20 रुपए का दूध खरीदना, जिसने उसे आश्रय दिया था। 7वें दिन प्रिया और अक्षत की टीम उसे लेने आई। जब अक्षत को लग्जरी SUV में बैठाया गया तो वह पीछे नहीं मुड़ा। वह वहीं बैठ गया जहां उसे बिठाया गया था, लेकिन उसकी आंखें और उसका दिल बदल चुका था। उसके हाथ छिले थे, उसके कपड़े गंदे थे
लेकिन उसकी आत्मा साफ हो चुकी थी। वापस आकर पहली बोर्ड मीटिंग में अक्षत ने शॉपिंग मॉल की योजना रद्द कर दी। हम मॉल नहीं बनाएंगे, उसने दृढ़ता से कहा। हम उन 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इस बस्ती में पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लाने में करेंगे। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह अवसरों की कमी है। अक्षत सिंघानिया अब भी अमीर था, लेकिन उसने गरीबी की रेखा को पार कर लिया था। अब वह जानता था कि सच्चा धन दौलत में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्य में होता है। उसने अपने नए प्रोजेक्ट का नाम रखा सामुदायिक समृद्धि, और इस बार प्रिया ने उसे एक सच्ची मुस्कान दी। क्या आप अक्षत के नए प्रोजेक्ट सामुदायिक समृद्धि के बारे में और जानना चाहेंगे? 7 दिन पूरे होने के बाद जब अक्षत एसयूवी में वापस आया तो उसकी आंखें उन पुराने आंकड़ों को नहीं, बल्कि प्रिया को ढूंढ रही थी। प्रिया भी वहां थी, लेकिन उसकी आंखों में अब व्यंग्य नहीं, बल्कि गहरा सम्मान था। जब अक्षत गंदे कपड़ों और छिले हाथों के साथ कार से बाहर निकला तो प्रिया ने औपचारिक रूप से हाथ मिलाने के बजाय उसके चेहरे पर लगे धूल के धब्बे को धीरे से पोंछ दिया। तुम जीत गए अक्षत, उसने फुसफुसाया। तुमने सिर्फ एक शर्त नहीं जीती, तुमने सच्चाई जीत ली। अक्षत को पहली बार उसके अरबों के साम्राज्य से ज्यादा प्रिया का यह छोटा सा स्पर्श अमीर महसूस हुआ। मैं हारा हूं प्रिया, अक्षत ने धीमी आवाज में कहा। मैंने 7 दिन तक उस जीवन को जिया जिसे मैं सिर्फ फाइलों में देखता था, और मैंने यह भी पाया कि सबसे बड़ा निवेश डॉलर में नहीं, बल्कि दिल के विश्वास में होता है। सामुदायिक समृद्धि और नजदीकी। अक्षत ने शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया और तुरंत सामुदायिक समृद्धि योजना पर काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में प्रिया उसकी मुख्य भागीदार थी। प्रिया उसे बस्ती के लोगों की जरूरतों को समझने में मदद करती थी, लेकिन अब उनका साथ सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। वे घंटों एक साथ बिताते थे, रात को देर तक योजनाएं बनाते थे। अक्षत, जिसने कभी पिज्जा डिलीवरी के अलावा कुछ नहीं खाया था, अब प्रिया के साथ बैठकर 10 रुपए की चाय और सड़क किनारे का भेलपूरी खाता था। एक दिन वे बस्ती में पानी की नई पाइपलाइन बिछाने का काम देख रहे थे। भीषण गर्मी थी। अक्षत, जो अब महंगे सूट के बजाय साधारण कॉटन के कपड़े पहनता था, खुद फावड़ा चला रहा था। जब वह काम खत्म करके थका हारा बैठा तो प्रिया उसके लिए पास की दुकान से मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा पानी लाई। तुम बदल गए हो अक्षत, प्रिया ने पानी एक बात देते हुए कहा। तुम्हारी आंखें अब सिर्फ लाभ नहीं देखती, उनमें करुणा दिखती है। अक्षत ने पानी पिया और उस कुल्हड़ को नीचे रखा। तुम्हारी वजह से प्रिया, तुम मेरे लिए उस पानी की तरह हो जिसकी कीमत तब समझ आती है जब आप सच में प्यासे होते हैं। मेरी पुरानी जिंदगी अमीर थी, लेकिन सूखी थी। तुम ही मेरी असली समृद्धि हो। एक बात, प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक घमंडी टाइकून इस तरह की बात कहेगा। एक शाम सामुदायिक केंद्र की छत पर, जहां वे बच्चों को पढ़ाने की योजना बना रहे थे, वे तारों के नीचे बैठे थे। बस्ती की हल्की रोशनी लाखों रुपए के पेंट हाउस से दिखने वाले शहर की रोशनी से ज्यादा जीवंत लग रही थी। अक्षत ने प्रिया की ओर देखा, जिसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। अक्षत ने धीरे से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे रिस्क लिए हैं, करोड़ों के सौदे, स्टॉक मार्केट में बड़े निवेश, लेकिन आज मैं एक ऐसा निवेश करना चाहता हूं जो सबसे बड़ा और सबसे सच्चा है। निकाला। कोई हीरा नहीं, कोई फैंसी अंगूठी नहीं। उसने सिर्फ अपना हाथ प्रिया की ओर बढ़ाया। क्या तुम मेरे इस नए जीवन में, इस मानवीय समृद्धि के प्रोजेक्ट में मेरी जीवन भर की भागीदार बनोगी? मैं तुम्हें वह सोने का पिंजरा नहीं दे सकता जिसे मैं पहले देता था। मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दूंगा जहां हमें हर दिन प्यार और सेवा से कमाना होगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। यह कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, ये 2 आत्माओं का मिलन था जो अब एक ही उद्देश्य के लिए धड़क रही थी। मैंने तुमसे एक शर्त लगाई थी अक्षत, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं तुम्हें एक और शर्त देती हूं। तुम मुझे कभी भी उस पुराने घमंडी अक्षत सिंघानिया की तरफ बर्ताव करते हुए नहीं दिखोगे। उसने अक्षत का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां उन छिले हुए मेहनती हाथों में पूरी तरह से फिट हो गईं।
ये सौदा मुझे मंजूर है, अक्षत ने कहा। और उस रात तारों के नीचे एक अरबपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने गरीबी और अमीरी की रेखाओं को मिटाकर प्यार नाम के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में अपना जीवन निवेश कर दिया। अक्षत और प्रिया की सगाई कोई भव्य समारोह नहीं थी। अक्षत ने फैसला किया कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत को एक ऐसे अंदाज में पेश करेगा जो उनके नए मूल्यों को दर्शाता हो। उसने अपनी कार्यशाला में एक अद्वितीय अंगूठी बनाई। ये शुद्ध सोने की नहीं थी, ये चांदी से बनी थी, जिसमें एक छोटा सा सावधानीपूर्वक पॉलिश किया हुआ गियर जड़ा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा अक्षत ने गरीबी में काम करते हुए कूड़ेदान से निकाला था। ये गियर उनके जीवन के समय का चक्र दर्शाता था। जब अक्षत ने प्रिया को वह अंगूठी पहनाई तो प्रिया की आंखें भर आई। यह मेरे पास मौजूद हर हीरे से ज्यादा कीमती है अक्षत, प्रिया ने कहा। यह गियर मुझे याद दिलाएगा कि हमारे रिश्ते की नींव ईमानदारी और मेहनत पर बनी है, न कि आसानी से मिले धन पर। प्रिया ने भी अपनी तरफ से अक्षत को एक उपहार दिया, एक हाथ से बुना हुआ लाल धागा। यह उस बूढ़ी मां के कपड़े का एक टुकड़ा है जिसने तुम्हें अपनी झोंपड़ी में जगह दी थी। यह धागा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति सबसे गरीब लोगों के आशीर्वाद में छिपी है। अक्षत ने उस धागे को अपनी कलाई पर बांध लिया और वह धागा उसकी करोड़ों की घड़ी से ज्यादा महत्वपूर्ण था। हर मुस्कान एक निवेश, सामुदायिक समृद्धि प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था। अक्षत ने अपनी व्यावसायिक कुशलता को अब मानवीय समस्याओं को हल करने में लगाया। उन्होंने बस्ती में एक अत्याधुनिक लेकिन सस्ती दरों पर चलने वाला रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। अक्षत ने एक शाम प्रिया से कहा, प्रिया, आज मैंने 500 करोड़ का निवेश किया, लेकिन मुझे 0 रिटर्न मिला। प्रिया ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराई। तुम गलत हो अक्षत। आज तुमने देखा कि जब रिसाइकलिंग प्लांट खुला तो लोगों के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी। तुमने देखा कि जब उनके बच्चों ने पहली बार साफ पानी पिया तो उनके आंखों में कितनी चमक थी। वह मेरी सबसे बड़ी कमाई है प्रिया। वह अद्वितीय अमीरी है जिसे दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं खरीदा जा सकता। अक्षत, जो पहले अपनी कंपनी के शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट पर ध्यान देता था, अब लोगों के शुद्ध संतोष नेट सैटिस्फैक्शन पर ध्यान देता था। जीवन शैली का बदलाव, सादगी का वैभव। अक्षत ने अपने पेंट हाउस को बेच दिया और उन्होंने तटीय शहर में एक साधारण लेकिन आरामदायक घर खरीदा। उसकी लग्जरी कारें अब बस्ती के बच्चों को स्कूल ले जाने वाली वैन में बदल चुकी थी। एक रात जब वे छत पर साधारण सा खाना खा रहे थे, अक्षत ने प्रिया से पूछा, क्या तुम्हें उस लग्जरी जीवन की याद आती है? निजी जेट्स, शैंपेन? ओ अरे तबेरिया अक्षत, लेकिन अब मुझे यहां अधिक वैभव महसूस होता है। यहां हमारे पास सच्ची चमक है, तुम्हारे हाथों की मेहनत की और मेरे चेहरे की चिंता मुक्त मुस्कान की। अक्षत ने महसूस किया कि सच्चा वैभव, जिसे उसने कभी नहीं समझा था, वह अब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह दुनिया का सबसे संतुष्ट व्यक्ति है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा निवेश, प्रिया का प्यार और सामुदायिक समृद्धि, अब हर पल फल फूल रहा था। सामुदायिक समृद्धि प्रोजेक्ट के विस्तार के साथ अक्षत और प्रिया की टीम में 2 नए और महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए। जैन मलिक, एक युवा, ऊर्जावान और तेज तर्रार वित्त विश्लेषक, पहले अक्षत की पुरानी कंपनी सिंघानिया एस्टेट्स में काम करता था। वह अक्षत के तेज बदलाव से बेहद प्रेरित हुआ और लग्जरी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर सादगी भरी इस नई पहल में शामिल हो गया। जैन हालांकि ईमानदार है, लेकिन उसमें अभी भी मुनाफा कमाने और तेज गति से नतीजे लाने की पुरानी कॉरपोरेट मानसिकता बाकी है। वह अक्षत को बार बार बड़े निवेश और हाईटेक समाधानों की याद दिलाता है। लता दीदी, बस्ती की एक अनुभवी, सुलझी हुई और दयालु महिला, जिसने अक्षत को शुरुआती 7 दिनों में सबसे ज्यादा भावनात्मक सहारा दिया था। लता दीदी अब सामुदायिक केंद्र की मुख्य प्रशासक है। वह प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर देखती है
और प्रिया के लिए एक संरक्षक की तरह है। लता दीदी का मानना है कि तकनीक से ज्यादा तसल्ली महत्वपूर्ण है। नई चुनौती, पुराने रास्तों का आकर्षण। जैन के आने के बाद प्रोजेक्ट में तेजी तो आई, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म तनाव भी पैदा हो गया। जैन एक दिन अक्षत के पास आया। सर, मैंने एक विश्लेषण किया है। हम रिसाइकलिंग प्लांट को और बड़ा करके और ऑटोमेशन स्वचालन जोड़कर अगले 6 महीनों में 50 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। उस पैसे से हम 3 और बस्तियों में काम शुरू कर सकते हैं। अक्षत को यह विचार आकर्षक लगा। 50 करोड़ का अतिरिक्त फंड 3 गुना ज्यादा मदद का मतलब था। लेकिन प्रिया ने तुरंत असहमति जताई। जैन, अगर हम पूरी तरह से ऑटोमेशन करेंगे तो हमारे 200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद मुनाफा नहीं, बल्कि रोजगार और आत्मसम्मान देना है। अक्षत दुविधा में पड़ गया। उसका पुराना व्यावसायिक दिमाग, जो अमीरी को संख्याओं से तोलता था, जैन की बात से सहमत था, जबकि उसका नया भावनात्मक दिल प्रिया की बात से बंधा था। लता दीदी का हस्तक्षेप। रात को अक्षत उसी उलझन में था। वह अपनी कार्यशाला में अकेला बैठा था, अपने हाथ में अपनी अद्वितीय सगाई की अंगूठी पकड़े हुए था। तभी लता दीदी उसके पास आईं। उन्होंने उसके हाथ में अंगूठी देखी। बाबूजी, लता दीदी ने प्यार से कहा, तुमने ये अंगूठी क्यों पहनी है? ये बहुत सुंदर है, पर क्या ये तुम्हें शांत कर रही है? अक्षत ने उन्हें अपनी उलझन बताई। लता दीदी, मैं 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों की नौकरी जाएगी। सही क्या है? लता दीदी ने पास पड़ी पुरानी टूटी हुई घड़ी को उठाया। देखो बाबूजी, तुम अब भी संख्या गिन रहे हो। गरीबी रेखा का सबसे बड़ा पार्ट क्या था? बांटना। अगर 200 लोगों की नौकरी चली जाएगी तो उनके पास जो 50 करोड़ आएंगे वो अमीरी नहीं, बल्कि भिखारीपन होगा। समृद्धि तब आती है जब हर हाथ काम करता है। लता दीदी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पत्नी प्रिया जानती है कि सच्चा धन कहां छिपा है। वह दिल से निवेश करती है, जैन सिर से निवेश करता है, और तुम उन दोनों के बीच संतुलन हो। अक्षत को एहसास हुआ कि लता दीदी की सादगी में कितनी गहरी सच्चाई थी। वह तुरंत समझ गया कि उसका नया अमीरपन पैसे से नहीं, बल्कि नैतिकता से आता है। अक्षत ने अगले दिन फैसला किया, ऑटोमेशन नहीं होगा। उसने जैन को बुलाया। जैन, हमें धीमा चलना होगा। हमारा प्रोजेक्ट मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यता के लिए है। जैन थोड़ा निराश था, लेकिन अक्षत की दृढ़ता देखकर उसने सिर झुका लिया। इस घटना ने जैन को भी सिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ संख्या नहीं होती। अक्षत और प्रिया के रिश्ते में संतुलन और गहरा हो गया, और जैन लता दीदी की सलाह पर धीमी और स्थिर प्रगति के महत्व को समझने लगा। जब अक्षत ने अपने पुराने आलीशान पेंट हाउस को बेच दिया था, तो उसकी कंपनी सिंघानिया एस्टेट्स की बागडोर उसके चचेरे भाई आदित्य सिंघानिया के हाथ में आ गई थी। आदित्य अक्षत का ठीक विपरीत था। वह केवल नंबर्स, दिखावे और निर्दयी मुनाफे में विश्वास रखता था। अक्षत के सामाजिक परिवर्तन को आदित्य कमजोरी और सिंघानिया नाम पर एक धब्बा मानता था। आदित्य ने अक्षत के पुराने 500 करोड़ रुपए थे के प्रोजेक्ट को बंद करने और झुग्गी बस्ती पर फिर से एक लग्जरी प्रोजेक्ट शुरू करने का मन बना लिया था। आदित्य की एंट्री तब हुई जब अक्षत और प्रिया अपनी शादी की योजना बना रहे थे। शादी की सादगी और खतरे की भव्यता। अक्षत और प्रिया ने फैसला किया कि उनकी शादी उनके नए मूल्यों को दर्शाएगी। कोई असाधारण व्यर्थ खर्च नहीं, केवल सादगी और सामुदायिक भावना। समारोह सामुदायिक केंद्र में होगा और मेहमान बस्ती के लोग और प्रोजेक्ट टीम के सदस्य होंगे। शादी से ठीक एक दिन पहले अक्षत और प्रिया सामुदायिक केंद्र की सजावट में लगे थे। तभी एक काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम वहां रुकी। उसमें से आदित्य सिंघानिया निकला। चमकदार महंगे सूट में उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी, जो अक्षत की सादगी का उपहास कर रही थी। अक्षत, वाह! आदित्य ने नकली उत्साह से कहा, मेरा भाई अब कचरे के डिब्बे के बीच शादी कर रहा है। कम से कम मेरी तरफ से एक शालीन तोहफा तो ले लो। आदित्य ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट ने एक भव्य चमकदार फाइल अक्षत के सामने रख दी। यह तुम्हारा 500 करोड़ का पुराना प्रोजेक्ट है, आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा।
मैंने इसे जब्त कर लिया है। तुम्हारी सामुदायिक समृद्धि योजना अब यहां समाप्त होती है। मैंने यहां एक गगनचुंबी लग्जरी टावर बनाने के लिए जमीन की डील पूरी कर ली है। आदित्य की चुनौती। अक्षत शांत रहा। उसने आदित्य की आंखों में देखा। तुम मेरे प्रोजेक्ट को जमीन पर नहीं, आदित्य, तुम इंसानों के दिलों पर हमला कर रहे हो। दिल? आदित्य हंसा। दिल पैसे से चलते हैं मेरे भोले भाई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह गंदा प्रोजेक्ट सही है तो इसे साबित करो। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं। आदित्य ने फाइल में से एक कागज निकाला। यह एक कानूनी नोटिस है। तुम्हारे सामुदायिक समृद्धि के रिसाइकलिंग प्लांट में कुछ पर्यावरण उल्लंघन हुए हैं जो उसने खुद करवाए थे। मैं इसे बंद करवा सकता हूं। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर 1 महीने के अंदर, आदित्य ने आंख मारी, तुम मुझे 50 करोड़ का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट कमाकर नहीं दिखाते हो तो तुम्हारा यह पूरा गंदा प्लांट बंद हो जाएगा और मैं यहां अपना टावर बनाऊंगा। तुम अपने मानवीय मूल्यों को साबित करो, मैं अपने व्यावसायिक मूल्यों को। अक्षत और प्रिया हिल गए। 50 करोड़ का मुनाफा कमाना बिना रोजगार खोए लगभग असंभव था। यह आदित्य की निर्दयी व्यावसायिक चाल थी। आदित्य मुस्कुराया। और हां, शादी मुबारक हो भाई। हो सकता है अगले महीने तुम्हारी पत्नी को अपनी शादी की दावत मेरे लग्जरी टावर के निर्माण स्थल पर देनी पड़े। आदित्य चला गया और पीछे छोड़ गया खतरे का साया और 50 करोड़ का असंभव लक्ष्य। प्रिया का विश्वास और नया संकल्प। इहाना ने निराश अक्षत को गले लगाया। जैन और लता दीदी के चेहरे पर चिंता थी। अक्षत, वो फिर से हमें पैसे के खेल में खींच रहा है, प्रिया ने कहा। अक्षत ने प्रिया के गंदे हाथों को पकड़ा। नहीं प्रिया, अब ये खेल पैसे का नहीं है, ये खेल विश्वास का है। वो सोचता है कि मैं अब भी सिर्फ एक अमीर आदमी हूं जो हार मान जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि मैंने गरीबी रेखा पर रहना सीखा है। उसने लता दीदी और जैन की ओर देखा। हम 50 करोड़ कमाएंगे लेकिन रोजगार नहीं खोएंगे। हम दिखाएंगे कि सच्चा व्यापार मानवता के साथ भी किया जा सकता है। ये मेरी शादी का सबसे बड़ा उपहार होगा, इस प्रोजेक्ट को बचाना। प्रिया ने मुस्कुराकर अक्षत को देखा। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में करोड़ों का संकल्प था। उनका रोमांटिक बंधन अब एक मिशन में बदल चुका था, जहां उनका प्यार उनके व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी थी। आदित्य के जाने के बाद सामुदायिक केंद्र में एक भारी चुप्पी छा गई। 50 करोड़ का शुद्ध मुनाफा 1 महीने में कमाना, बिना किसी कर्मचारी की छंटनी। ये एक परोपकारी प्रोजेक्ट के लिए लगभग वित्तीय आत्महत्या था। अक्षत ने टीम को इकट्ठा किया। हम हार नहीं मानेंगे। हमारी शादी का यह सबसे बड़ा परीक्षण है। जैन, वित्त विश्लेषक, ने सिर खुजाया। कॉर्पोरेट जगत में भी यह अकल्पनीय है। हमें या तो कर्मचारियों को कम करना होगा या रिसाइकलिंग की गुणवत्ता से समझौता करना होगा, लेकिन आप दोनों इसके खिलाफ हैं। पापा, लता दीदी शांत थीं। उन्होंने अक्षत और प्रिया को देखा। रात। बाबूजी, तुम लोग अब भी बड़े बड़े शहरों के कानूनों में उलझे हो। बस्ती में जब पानी कम होता है तो लोग उसे बांटना नहीं रोकते, बल्कि उसे साफ करने और उसका पुनः उपयोग करने के नए तरीके ढूंढते हैं। लता दीदी की सादगी भरी बात ने अक्षत को एक नया व्यावसायिक विचार दिया। प्रिया की सादगी भरी रणनीति। अक्षत ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया, लता दीदी सही कह रही हैं। हमें साफ करने और पुनः उपयोग करने की जरूरत है। हमें अपने प्रोजेक्ट को विश्व स्तर पर ले जाना होगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। आदित्य केवल स्थानीय जमीन चाहता है, लेकिन हम वैश्विक बाजार जीतेंगे। रणनीति। जैन का काम। जैन को रिसाइकलिंग के लिए सबसे दुर्लभ और मूल्यवान अपशिष्टों, जैसे ई कचरा जो उच्च लाभ देता है, को खोजने और छांटने के लिए एक अत्याधुनिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के स्थापित करने का काम दिया गया। तो लता दीदी का काम, सामुदायिक जुड़ाव। लता दीदी ने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया कि वे गुणवत्ता से कोई समझौता न करें। उन्होंने हर कर्मचारी को समझाया कि उनका आत्मसम्मान 50 करोड़ के लक्ष्य से जुड़ा है। अक्षत और प्रिया का काम, भावनात्मक निवेश। अक्षत ने अपनी पुरानी कॉर्पोरेट साख का इस्तेमाल किया। उसने प्रिया के साथ मिलकर विदेशी परोपकारी संगठनों को ईमेल भेजे, लेकिन इस बार उसने मुनाफा नहीं बल्कि मानवीय कहानी बेची।
जीत का सौदा, प्यार का लाभ। अक्षत और प्रिया ने विदेशी संगठनों को जो पिच प्रस्तुति दी वह किसी वित्तीय विवरण पर आधारित नहीं थी। प्रिया ने एक वीडियो बनाया जिसमें बस्ती के लोगों की मुस्कान, लता दीदी का समर्पण और बच्चों का साफ पानी पीते हुए आनंद दिखाया गया था। पिच का सार यह था, यह सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं है, यह एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को उनकी गरिमा और रोजगार वापस दे रहा है। यह 50 करोड़ का मुनाफा नहीं है, यह एक शुद्ध मानवीय लाभ, प्योर ह्यूमन प्रॉफिट है, जिसे आप खरीदना चाहते हैं। अक्षत ने एक प्रमुख यूरोपीय ई कचरा रिसाइकलिंग कंपनी के सीईओ को कॉल किया। अक्षत ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे स्वच्छ और सबसे नैतिक रूप से जिम्मेदार रिसाइकलिंग उत्पाद बेच रहा हूं। यहां के श्रमिक अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने मुनाफे से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। ये एक इमोशनल प्रीमियम है जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी हो। 5. आदित्य सिंघानिया और परफेक्ट फेलियर। अक्षत के चचेरे भाई आदित्य सिंघानिया ने सिंघानिया एस्टेट्स को संभालने के बाद इसे एक नई क्रूर ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। आदित्य की महत्वाकांक्षा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, वह दुनिया भर में ऐसी परियोजनाओं को नष्ट करने में आनंद लेता था जो परोपकार और मुनाफे को मिलाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि मानवीय नैतिकता बाजार के लिए हानिकारक है। उसका गुप्त लक्ष्य अक्षत की सामुदायिक समृद्धि योजना को एक परफेक्ट फेलियर, संपूर्ण असफलता बनाना था। शादी से एक दिन पहले, भव्यता और गुप्तवार। शादी से ठीक एक दिन पहले, जब अक्षत और प्रिया सामुदायिक केंद्र में सादे समारोह की तैयारी कर रहे थे, तभी काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम वहां रुकी, जिससे बस्ती की धूल उड़ गई। आदित्य बाहर आया, उसके महंगे इत्र की महक हवा में फैल गई। उसके साथ 2 विदेशी कानूनी सलाहकार थे। अक्षत, वाह! आदित्य ने उपहास किया, तुम अपनी शादी को इतना गरीब क्यों बना रहे हो? मैं तुम्हारी पुरानी लग्जरी लाइफस्टाइल को याद करते हुए तुम्हारे लिए एक अंतिम सौदा लाया हूं। आदित्य ने अपने असिस्टेंट से एक फाइल निकलवाई। यह सिर्फ जमीन की डील नहीं है मेरे भाई, यह एक वैश्विक अधिग्रहण है। आदित्य ने बताया कि उसने गुप्त रूप से उन सभी विदेशी परोपकारी संगठनों के शेयर और ऋण समझौते खरीद लिए हैं जिन्होंने सामुदायिक समृद्धि को सबसे ज्यादा फंडिंग दी थी। तुम्हारी नैतिक रिसाइकलिंग, वह अब मेरी है। आदित्य ने आंख मारी, और तुम्हारी नैतिकता का बाजार मूल्य 0 है। आदित्य की दोहरी चुनौती, डबल कंस्ट्रेंट। आदित्य ने फाइल अक्षत के सामने पटक दी। चुनौती यह है, 50 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाओ, जैसा कि पहले कहा गया था। इसके अलावा अगले 30 दिनों में तुम्हें यह भी साबित करना होगा कि तुम्हारा मानवीय लाभ, ह्यूमन प्रॉफिट, मेरे वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल प्रॉफिट से 3 गुना अधिक मूल्यवान है। अगर तुम असफल होते हो तो मैं न केवल तुम्हारा प्लांट बंद करूंगा, बल्कि मैं उन सभी विदेशी फंडों का उपयोग करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को पूरे एशिया में बदनाम करूंगा और तुम्हारे सामाजिक मॉडल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आदित्य ने एक पल के लिए रुका और एक ठंडा, निजी वार किया। प्रिया, तुम एक सामाजिक कार्यकर्ता हो। अगर यह प्रोजेक्ट गिरता है तो लाखों लोगों का भरोसा टूटेगा और तुम अपनी पेशेवर साख हमेशा के लिए खो दोगी। यही मेरी शादी का तोहफा है, नैतिक दिवालियापन। वह मुस्कुराया। तुम्हारी शादी मुबारक हो, क्योंकि अगले महीने तुम और तुम्हारी पत्नी नैतिक रूप से दिवालिया हो चुके होगे। आदित्य चला गया। अक्षत और प्रिया के सामने अब सिर्फ प्रोजेक्ट बचाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि उनकी नैतिक विरासत और लाखों लोगों के विश्वास को बचाने की चुनौती थी। लता दीदी की चेतावनी और जैन की वापसी। इहाना हालांकि निराश थी, लेकिन अक्षत को गले लगाया। जैन, वित्त विश्लेषक जिसने आदित्य की चालबाजी देखी थी, गुस्से में था। यह खेल अब 50 करोड़ का नहीं है, जैन ने दांत पीसते हुए कहा। यह आदित्य की वैश्विक दादागिरी है, हमें उसे हराना होगा। लता दीदी ने पहली बार अपने चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई। उन्होंने अक्षत को शांत कराया। बाबूजी, लता दीदी ने कहा, आदित्य ने जो किया वह केवल बिजनेस नहीं है, उसने अहंकार को खरीदा है। 50 करोड़ कमाना तो संभव है, पर विश्वास का मूल्य 3 गुना कैसे साबित करोगे? अक्षत ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें अब भयभीत नहीं थीं, बल्कि क्रोध और निर्धार से जल रही थीं। हम दिखाएंगे, लता दीदी, प्रिया ने दृढ़ता से कहा।
हम दिखाएंगे कि जब इंसान को रोजगार और सम्मान मिलता है तो उसका मूल्य किसी भी वित्तीय लाभ से अनंत गुना ज्यादा होता है। यह हमारी शादी का सबसे बड़ा मिशन है। अक्षत ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उनका रोमांटिक बंधन अब एक वैश्विक नैतिक युद्ध में बदल चुका था, जहां उनका प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आदित्य सिंघानिया और परफेक्ट फेलियर। अक्षत के चचेरे भाई आदित्य सिंघानिया ने सिंघानिया एस्टेट्स को संभालने के बाद इसे एक नई क्रूर ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। आदित्य केवल मुनाफे में नहीं बल्कि प्रतिष्ठा में विश्वास रखता था। अक्षत का सामाजिक कार्य उसे अपने परिवार की विरासत पर एक घिनौना दाग लगता था। आदित्य की महत्वाकांक्षा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। वह दुनिया भर में ऐसी परियोजनाओं को नष्ट करने में आनंद लेता था जो परोपकार और मुनाफे को मिलाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि मानवीय नैतिकता बाजार के लिए हानिकारक है। उसका गुप्त लक्ष्य अक्षत की सामुदायिक समृद्धि योजना को एक परफेक्ट फेलियर, संपूर्ण असफलता बनाना था। शादी से एक दिन पहले भव्यता और गुप्तवार। शादी से ठीक एक दिन पहले जब अक्षत और प्रिया सामुदायिक केंद्र में सादे समारोह की तैयारी कर रहे थे, तभी काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम वहां रुकी, जिससे बस्ती की धूल उड़ गई। आदित्य बाहर आया। उसके महंगे इत्र की महक हवा में फैल गई। उसके साथ दो विदेशी कानूनी सलाहकार थे। अक्षत, वाह! आदित्य ने उपहास किया। तुम अपनी शादी को इतना गरीब क्यों बना रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एक अंतिम सौदा लाया हूं। यह सिर्फ जमीन की डील नहीं है मेरे भाई, यह एक वैश्विक अधिग्रहण है। आदित्य ने बताया कि उसने गुप्त रूप से उन सभी विदेशी परोपकारी संगठनों के शेयर और ऋण समझौते खरीद लिए हैं जिन्होंने सामुदायिक समृद्धि को सबसे ज्यादा फंडिंग दी थी। तुम्हारी नैतिक रिसाइकलिंग, वह अब मेरी है। आदित्य ने आंख मारी। और तुम्हारी नैतिकता का बाजार मूल्य शून्य है। आदित्य की दोहरी चुनौती। आदित्य ने फाइल अक्षत के सामने पटक दी। चुनौती यह है, 50 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाओ, जैसा कि पहले कहा गया था। इसके अलावा अगले 30 दिनों में तुम्हें यह भी साबित करना होगा कि तुम्हारा मानवीय लाभ मेरे वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल प्रॉफिट, से 3 गुना अधिक मूल्यवान है। अगर तुम असफल होते हो तो मैं न केवल तुम्हारा प्लांट बंद करूंगा, बल्कि मैं उन सभी विदेशी फंडों का उपयोग करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को पूरे एशिया में बदनाम करूंगा और तुम्हारे सामाजिक मॉडल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आदित्य ने एक पल के लिए रुका और एक ठंडा निजी वार किया। प्रिया, तुम एक सामाजिक कार्यकर्ता हो। अगर ये प्रोजेक्ट गिरता है तो लाखों लोगों का भरोसा टूटेगा और तुम अपनी पेशेवर साख हमेशा के लिए खो दोगी। यही मेरी शादी का तोहफा है, नैतिक दिवालियापन। वह मुस्कुराया। तुम्हारी शादी मुबारक हो, क्योंकि अगले महीने तुम और तुम्हारी पत्नी नैतिक रूप से दिवालिया हो चुके होंगे। आदित्य चला गया। अक्षत और प्रिया के सामने अब सिर्फ प्रोजेक्ट बचाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि उनकी नैतिक विरासत और लाखों लोगों के विश्वास को बचाने की चुनौती थी। लता दीदी की चेतावनी और जैन की वापसी। इहाना हालांकि निराश थी, लेकिन अक्षत को गले लगाया। जैन वित्त विश्लेषक, जिसने आदित्य की चालबाजी देखी थी, गुस्से में था। यह खेल अब 50 करोड़ का नहीं है, जैन ने दांत पीसते हुए कहा। यह आदित्य की वैश्विक दादागिरी है, हमें उसे हराना होगा। लता दीदी ने पहली बार अपने चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई। उन्होंने अक्षत को शांत कराया। बाबूजी, लता दीदी ने कहा, आदित्य ने जो किया वो केवल बिजनेस नहीं है, उसने अहंकार को खरीदा है। 50 करोड़ कमाना तो संभव है, पर विश्वास का मूल्य 3 गुना कैसे साबित करोगे? अक्षत ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें अब भयभीत नहीं थीं, बल्कि क्रोध और निर्धार से जल रही थीं। हम दिखाएंगे लता दीदी, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। हम दिखाएंगे कि जब इंसान को रोजगार और सम्मान मिलता है तो उसका मूल्य किसी भी वित्तीय लाभ से अनंत गुना ज्यादा होता है। यह हमारी शादी का सबसे बड़ा मिशन है। अक्षत ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उनका रोमांटिक बंधन अब एक वैश्विक नैतिक युद्ध में बदल चुका था, जहां उनका प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। शादी सादगी से संपन्न हुई, लेकिन तनाव से भरी थी। उस रात अक्षत और प्रिया अपने छोटे से घर में थे,
जहां समुद्र की लहरों की आवाज उनके मिशन की गंभीरता को बढ़ा रही थी। हनीमून के बजाय उन्होंने अपनी रणनीति पर काम शुरू किया। प्रिया ने अनुभूति घड़ी के टूटे हुए टुकड़ों को उठाया। आदित्य सोचता है कि उसने हमें कानूनी और वित्तीय जाल में फंसा दिया है। हमें उसे दिखाना होगा कि हमने उसके पैसे से भी बड़ी ताकत हासिल कर ली है। सामुदायिक बुद्धि। अक्षत ने अपनी पुरानी लग्जरी लाइफ के सबसे बड़े हथियार को याद किया, जानकारी का विश्लेषण। अक्षत की नई ताकत, बौद्धिक और भावनात्मक बल। अक्षत ने जैन को बुलाया। जैन, आदित्य ने उन विदेशी फंडों को खरीदा है जो हमारे सबसे नैतिक निवेशक थे। इसका मतलब है कि आदित्य को हमारे प्रोजेक्ट के हर छोटे विवरण और झुग्गी बस्ती की हर गतिविधि की जानकारी होगी। लेकिन सर, उसने ऐसा क्यों किया? जैन हैरान था। इसलिए अक्षत ने अपनी सगाई की अंगूठी पर जड़े गियर को छुआ ताकि वह परफेक्ट फेलियर बना सके। वह यह साबित करना चाहता है कि गरीब लोग जब अमीर बनते हैं तो वह अनैतिक हो जाते हैं। अक्षत ने एक योजना बनाई जो उसकी पिछली वित्तीय बुद्धि और प्रिया की मानवीय अंतर्दृष्टि का मिश्रण थी। पहली चाल, भावनात्मक ढाल। आदित्य ने अपने फंड्स के माध्यम से बस्ती में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी, जैसे कि प्लांट बंद होने वाला है और मजदूरों को कम पैसे मिलेंगे। इसका उद्देश्य सामुदायिक विश्वास तोड़ना था। लेकिन अक्षत अब केवल सीईओ नहीं था, वह उनका साथी था। अक्षत और प्रिया ने लता दीदी के साथ मिलकर एक खुली बैठक रखी। अक्षत ने किसी कानूनी धारा या मुनाफे की बात नहीं की। उसने अपनी कलाई पर बंधे लाल धागे को दिखाया। मेरे भाई ने हमें 50 करोड़ रुपए कमाने की चुनौती दी है, लेकिन वह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, एक दूसरे पर हमारा विश्वास, को चुराना चाहता है। क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगा? क्या आपको लगता है कि प्रिया आपको धोखा देगी? बस्ती के लोग जिन्होंने अक्षत को गंदगी में काम करते देखा था, उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं। उन्होंने अक्षत पर अटूट विश्वास दिखाया। प्रिया ने घोषणा की, कोई छटनी नहीं होगी। हम 50 करोड़ कमाएंगे, लेकिन हर श्रमिक को 50% का बोनस मिलेगा। यह घोषणा एक भावनात्मक ढाल बन गई। आदित्य के अविश्वास के बीज तुरंत सूख गए। अब हर कर्मचारी 50 करोड़ के मिशन में व्यक्तिगत हित के साथ शामिल हो गया था। दूसरी चाल, नैतिक प्रीमियम का वैश्विक युद्ध। 50 करोड़ कमाना और नैतिक मूल्य को 3 गुना बढ़ाना, दोनों एक ही चाल से संभव थे। नैतिक प्रीमियम। अक्षत ने जैन को आदेश दिया, हम किसी नए खरीदार को नहीं ढूंढेंगे। हम उन सभी विदेशी कंपनियों से संपर्क करेंगे जिनके साथ आदित्य ने शर्तें लगाई हैं। अक्षत ने सीधे उन कंपनियों के बोर्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया जो अब आदित्य के प्रभाव में थीं। अक्षत ने कहा, आदित्य ने आपको सस्ता माल बेचने का वादा किया है जिससे हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दुनिया का सबसे महंगा और नैतिक रूप से जिम्मेदार रिसाइकलिंग उत्पाद बेच रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपकी ब्रांड वैल्यू के लिए मानवीय प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ी दौलत है। उसने एक एक करके उन कंपनियों के मानवीय अधिकार और स्थिरता लक्ष्यों को दिखाया और बताया कि कैसे आदित्य का अधिग्रहण उनके ब्रांड को बर्बाद कर देगा। अक्षत ने कहा, आप 50 करोड़ का भुगतान करेंगे या आप अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा का अरबों का मूल्य खो देंगे। अक्षत की यह निडर रणनीति काम कर गई। कंपनियां अपने ब्रांड को बचाने के लिए आदित्य के सस्ते सौदे को तोड़कर अक्षत के ऊंचे नैतिक प्रीमियम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। आदित्य का संपूर्ण वैश्विक जाल अक्षत की भावनात्मक शक्ति और नैतिक बुद्धिमत्ता के आगे ढह गया। हीरो की जीत, प्यार का सबसे बड़ा मुनाफा। ठीक 29वें दिन जैन ने घोषणा की, 55 करोड़ का शुद्ध मुनाफा और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों को मिले बोनस और उनके अटूट सामुदायिक विश्वास के कारण उनका मानवीय लाभ, ह्यूमन प्रॉफिट, आदित्य के वित्तीय लाभ से 5 गुना अधिक था। अक्षत ने आदित्य को सीधे कॉल किया, मैंने तुमसे कहा था आदित्य, तुम्हारा साम्राज्य लालच पर बना है और मेरा प्यार पर, और प्यार हमेशा एक बेहतर निवेशक होता है। आदित्य की हार पूरी और अपमानजनक थी। अक्षत ने न केवल प्लांट बचाया, बल्कि आदित्य के सभी फंडों को वापस खरीद लिया और उन्हें सामुदायिक समृद्धि के स्थायी ट्रस्ट फंड में बदल दिया। अक्षत अब केवल एक धनी व्यक्ति नहीं था,
वह एक अद्वितीय शक्तिशाली नायक था जिसने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व धन की शक्ति से नहीं बल्कि नैतिकता की शक्ति से आता है। डॉक्टर आलिया, एक युवा समर्पित सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वह बस्ती में एक छोटा क्लिनिक चलाती है। वह बहुत व्यावहारिक और संदेहवादी सिनिकल है, खास तौर पर पैसे वाले लोगों के प्रति। वह अक्षत की मदद करने को तैयार है, लेकिन उसे अक्षत के इरादों पर तब तक पूरा भरोसा नहीं होता जब तक वह उसे काम करते हुए नहीं देखती। वह प्रिया की अच्छी दोस्त बन जाती है, लेकिन अक्षत के लिए एक नैतिक दर्पण की तरह काम करती है। रहीम चाचा, बूढ़ा कबाड़ी, वही बूढ़े कबाड़ी वाले जिसने अक्षत को गरीबी रेखा के शुरुआती 7 दिनों में काम दिया था। वह चुपचाप बस्ती में काम करता है, लेकिन वह गहरी बुद्धिमत्ता रखता है। वह अक्षत के लिए एक मौन संरक्षक की तरह है, जो उसे याद दिलाता है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके सादगी भरे अनुभव है। चुनौती की छाया और आलिया का संदेह। पर हारन्यू आदित्य सिंघानिया की हार के बाद प्रोजेक्ट में स्थिरता आ गई थी, लेकिन डॉक्टर आलिया के मन में अभी भी अक्षत के प्रति संदेह था। एक दिन जब अक्षत रिसाइकलिंग प्लांट में निरीक्षण कर रहा था, आलिया वहां आई। उसने देखा कि अक्षत का ध्यान मुनाफे के आंकड़ों पर है। अक्षत, आलिया ने सीधे कहा, तुमने 55 करोड़ रुपए कमाए, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि रिसाइकलिंग प्लांट से निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट यहां के बच्चों के फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? तुम एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी समस्या पैदा कर रहे हो। अक्षत स्तब्ध रह गया। उसने अपनी कॉर्पोरेट जीत पर गर्व किया था, लेकिन उसने उस सबसे छोटी मानव इकाई, स्वास्थ्य, को नजरअंदाज कर दिया था। तुम्हारी दौलत, अक्षत, आलिया ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देती है। जब तक तुम स्वास्थ्य को मुनाफे से ऊपर नहीं रखोगे, तुम हमेशा एक अधूरे हीरो रहोगे। आलिया की बात सुनकर अक्षत को गहरा आत्मिक झटका लगा। यह चुनौती आदित्य के वित्तीय वार से कहीं ज्यादा गहन थी। रहीम चाचा का सबक, टूटी हुई घड़ी। अक्षत रात को अपनी कार्यशाला में बैठा था, निराश। वह जानता था कि आलिया सही है। वह अपने पुराने अमीरी के गणित से बाहर नहीं निकल पाया था, जहां बड़ा हमेशा बेहतर होता था। तभी रहीम चाचा उसके पास आए। उनके हाथ में एक टूटी हुई पॉकेट वॉच थी। बाबूजी, रहीम चाचा ने कहा, तुम इस घड़ी को ठीक कर सकते हो। यह मेरी जवानी की निशानी है। अक्षत ने घड़ी देखी। वह पूरी तरह से नष्ट थी। चाचा, यह ठीक नहीं हो सकती। इसके सभी पुर्जे खराब हो चुके हैं। पुर्जे खराब है बाबूजी, रहीम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर समय खराब नहीं है। मुझे पता है कि इसमें समय देखने की इच्छा अभी भी जिंदा है। तुम बड़े पुर्जों पर ध्यान दे रहे हो, पर देखो सबसे छोटा स्प्रिंग अभी भी अपनी जगह पर है। रहीम चाचा की बात ने अक्षत को अद्वितीय बुद्धिमत्ता दी। बिल्कुल, अक्षत ने चिल्लाकर कहा। सबसे छोटा स्प्रिंग। अक्षत का नया समाधान, स्वच्छता का गियर। अक्षत को समझ आ गया था कि उसे अपने प्रोजेक्ट में सबसे छोटे, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अर्थात स्वास्थ्य। अगले दिन अक्षत ने रिसाइकलिंग प्लांट को बंद करने का आदेश दिया। जैन और प्रिया हैरान रह गए। सर, क्यों? मुनाफा तो बढ़ रहा है, जैन ने पूछा। मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन स्वच्छता का गियर टूट गया है, अक्षत ने दृढ़ता से कहा। हम अब हाईटेक फिल्टर सिस्टम लगाएंगे, भले ही इसमें हमारे 55 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाए। अक्षत ने 50 करोड़ रुपए की जीत का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छ हवा और पानी पर निवेश किया। यह एक ऐसा कदम था जो शुद्ध लाभ की दृष्टि से मूर्खतापूर्ण था, लेकिन मानवता के मूल्य की दृष्टि से अद्वितीय। डॉक्टर आलिया जब प्लांट में नया स्वच्छता सिस्टम लगता देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। वह अक्षत के पास आती रहे। मैं गलत थी अक्षत, आलिया ने कहा। तुम सिर्फ धनी नहीं हो, तुम सच्चे हीरो हो, क्योंकि तुमने अपने पैसे को लोगों की सांसों पर निवेश किया। अक्षत ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब भी सीख रहा हूं आलिया। रहीम चाचा ने सिखाया कि सबसे छोटा गियर ही घड़ी को चलाता है। अक्षत और प्रिया का प्रेम बंधन और मजबूत हुआ, क्योंकि अब उनका मिशन वित्तीय सफलता से मानवीय पवित्रता की ओर बढ़ चुका था।
अक्षत और प्रिया का प्रोजेक्ट अपनी नैतिक सफलता के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रहा था। उनकी टीम में 2 नए किरदार जुड़े। प्रोफेसर इवान व्लादिवोस्तोक, एक विश्व प्रसिद्ध रूसी सामाजिक अर्थशास्त्री, वह सामुदायिक समृद्धि मॉडल का अध्ययन करने और उसे एक वैश्विक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भारत आए हैं। प्रोफेसर इवान अत्यधिक विश्लेषणात्मक हैं और वे अक्षत के भावनात्मक निवेश को मात्रात्मक डेटा क्वांटिटेटिव डेटा में बदलना चाहते हैं। वह अक्षत की सफलता को मापने के लिए एक नया पैमाना तय करने की चुनौती देते हैं। नन्हा गियर, बेबी गियर, अक्षत और प्रिया का बेटा, जिसका नाम उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी से प्रेरणा लेकर गियर रखा है। गियर अब लगभग 1 साल का है। उसका शांत और जिज्ञासु स्वभाव अक्षत को हमेशा याद दिलाता है कि सबसे बड़ा मुनाफा भविष्य में निवेश करना है। भावनात्मक संकट, इवान का पैमाना। प्रोफेसर इवान पस्ती के आंकड़ों का गहन अध्ययन कर रहे थे। एक शाम उन्होंने अक्षत और प्रिया को अपने निष्कर्ष बताए। अक्षत, प्रिया, इवान ने अपने डेटा ग्राफ्स दिखाते हुए कहा, आपका शुद्ध मानवीय लाभ, नेट ह्यूमन प्रॉफिट, असाधारण है, लेकिन मैं इसे वैश्विक निवेशकों को समझाना चाहता हूं। मैं इसे इवान स्केल पर मापना चाहता हूं। दौलत से त्याग का गुणनफल, वेल्थ इनटू सैक्रिफाइस। प्रोफेसर इवान ने अक्षत की ओर देखा। आपकी दौलत बहुत बड़ी थी। आपने 55 करोड़ का मुनाफा स्वास्थ्य पर खर्च करके बहुत बड़ा त्याग किया। यह असाधारण है। लेकिन फिर प्रोफेसर इवान ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने अक्षत को झकझोर दिया। आप अपने बेटे गियर को क्या विरासत देंगे? अपने त्याग की कहानी या अपने अमीरी की जड़ें? क्योंकि ग्लोबल फंड्स को यह जानना होगा कि क्या यह मॉडल स्थायी है या यह सिर्फ एक अमीर आदमी का क्षणिक प्रायश्चित है। इवान ने स्पष्ट किया कि दुनिया को यह जानने की जरूरत है कि अक्षत ने अपनी सारी वित्तीय शक्ति त्याग दी है या नहीं। विरासत का दुविधा, सबसे बड़ा त्याग। अक्षत भावनात्मक रूप से हिल गया। उसके पास अभी भी उसकी पुरानी कंपनी सिंघानिया एस्टेट्स में एक अत्यधिक मूल्यवान गुप्त शेयर होल्डिंग थी, जिसे उसने वित्तीय सुरक्षा के लिए बचाकर रखा था। यह उसकी अंतिम वित्तीय दीवार थी। अगर वह इसे भी बेच देता तो उसका त्याग अनंत हो जाता और इवान स्केल पर उसका मॉडल अजेय बन जाता। लेकिन इसका मतलब था अपने बेटे गियर के भविष्य की हर वित्तीय सुरक्षा को खत्म करना। अक्षत रात को अपने बेटे के पालने के पास बैठा था। गियर, शांत और मासूम, अपने हाथ में एक छोटा सा पुराना गियर का टुकड़ा पकड़े हुए था। अक्षत की आंखों में आंसू थे। प्रिया उसके पास आई। तुम क्यों परेशान हो अक्षत? अक्षत ने प्रिया को अपनी गुप्त शेयर होल्डिंग और इवान की चुनौती के बारे में बताया। ये हमारे बेटे का भविष्य है प्रिया। मैं उसे वित्तीय रूप से असुरक्षित कैसे कर सकता हूं? प्रिया ने अक्षत का हाथ पकड़ा। हमारे बेटे को विरासत में पैसा नहीं चाहिए अक्षत, उसे तुम्हारे मूल्य चाहिए। उसे अपने पिता की निडरता और करुणा चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें दौलत दी, लेकिन तुम उसे विरासत में विश्वास और नैतिकता दे रहे हो। यही सबसे बड़ी अमीरी है। तुम्हारे त्याग की कहानी से ही सुरक्षित रहेगा। अंतिम फैसला, अनंत की विरासत। अगली सुबह अक्षत ने अपने सभी शेष शेयर बेच दिए और वह धन सामुदायिक समृद्धि ट्रस्ट फंड में निवेश कर दिया। प्रोफेसर इवान ने जब यह डेटा देखा तो वह अभिभूत हो गए। उन्होंने घोषणा की कि अक्षत का मॉडल इवान स्केल पर अनंत है। इवान ने अक्षत की ओर देखा। अक्षत, आपने सिर्फ एक व्यापार मॉडल नहीं बदला, आपने पूंजीवाद के मायने बदल दिए हैं। आपका बेटा गियर दुनिया के सबसे धनी बच्चे के रूप में बड़ा होगा, क्योंकि उसकी विरासत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि शाश्वत त्याग से बनी है। अक्षत और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनका रोमांटिक सफर, जो एक शर्त से शुरू हुआ था, अब मानवता की सबसे बड़ी विरासत बन चुका था। उनके जीवन का हर सुख, हर प्रेम अब लाखों लोगों की मुस्कान में निवेश किया गया था। प्रोफेसर इवान की घोषणा के बाद अक्षत और प्रिया का जीवन एक नए शांत वैभव से भर गया। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए विशाल सामुदायिक ट्रस्ट फंड के नामकरण के लिए एक समारोह आयोजित किया। समारोह में डॉक्टर आलिया जैन, जो अब ट्रस्ट का सीईओ था, और रहीम चाचा के साथ साथ बस्ती के हजारों लोग मौजूद थे। अक्षत मंच पर खड़ा था। उसकी कलाई पर अब कोई घड़ी नहीं थी, सिर्फ लाल धागा और प्रिया की गेर वाली अंगूठी थी।
ये ट्रस्ट, अक्षत ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और भावना थी। किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जाएगा। ये ट्रस्ट उस सबसे बड़ी शक्ति के नाम पर रखा जाएगा जिसने मुझे, एक अमीर आदमी को, इंसानियत सिखाई। उसने प्रिया की ओर देखा, फिर मंच के किनारे खेल रहे अपने बेटे गिर की ओर, और अंत में रहीम चाचा की ओर। ये ट्रस्ट दौलत और दिल का समझौता, द पैक्ट ऑफ वेल्थ एंड हार्ट, कहलाएगा। अक्षत ने घोषणा की कि ट्रस्ट का प्रबंधन प्रिया और डॉ आलिया करेंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि मानवीय मूल्य हमेशा वित्तीय लाभ से ऊपर रहे। समारोह के बाद देर शाम अक्षत और प्रिया अपने घर के बरामदे में बैठे थे। बेटा गियर अक्षत की गोद में सो रहा था। प्रिया ने अक्षत के हाथ को छुआ। तुमने सही किया अक्षत, तुमने उसे सबसे बड़ी विरासत दी है, शुद्धता। अक्षत ने प्यार से अपने बेटे के छोटे से हाथ को पकड़ा, जिसमें वह हमेशा एक छोटा सा गियर का टुकड़ा पकड़े रहता था। जब मैं एक अरबपति था, अक्षत ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है। अब जब मेरे पास वित्तीय रूप से लगभग कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पास अनंत है। उसने प्रिया को अपनी ओर खींचा। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो प्रिया। तुमने मुझे समय का सही इस्तेमाल करना सिखाया, पैसा कमाने में नहीं बल्कि प्यार कमाने में। अंतिम दृश्य, अनंत का प्रकाश। रात गहरा चुकी थी। अक्षत और प्रिया बालकनी में खड़े थे। दूर समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावें धीमी रोशनी में दिख रही थीं। प्रिया ने अक्षत के गले में एक नया पेंडेंट पहनाया। यह किसी धातु का नहीं था, बल्कि समुद्र के किनारे मिला एक छोटा टूटा हुआ शंख था, जिसे उसने खूबसूरती से तराशा था। यह क्या है? अक्षत ने पूछा। यह हमारे अनंत का नया प्रतीक है, प्रिया ने कहा। तुम्हारी पुरानी घड़ी की तरह यह अधूरा है, लेकिन यह हर लहर के साथ समुद्र की आवाज सुन सकता है, तुम्हारी दिल की आवाज। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि हमारी अमीरी उस हर चीज में है जो हमने छोड़ दी। अक्षत ने उस शंख को छुआ। उसने महसूस किया कि उसका जीवन, जो एक सोने के पिंजरे में शुरू हुआ था, अब समुद्र जितना विशाल और शाश्वत हो चुका था। उसने प्रिया को अपने आलिंगन में कस लिया। उनके होंठ मिले और उस चुंबन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि गहरा सुकून और सच्ची अमीरी थी। वह अमीरी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं छीन सकती थी। अक्षत और प्रिया ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और मानवीय मूल्य ही जीवन की सर्वोच्च और अनंत दौलत है। प्रोफेसर इवान की घोषणा के बाद अक्षत और प्रिया का जीवन एक नए शांत वैभव से भर गया। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए विशाल सामुदायिक ट्रस्ट फंड के नामकरण के लिए एक समारोह आयोजित किया। समारोह में डॉक्टर आलिया, जैन, जो अब ट्रस्ट का सीईओ था, और रहीम चाचा के साथ साथ बस्ती के हजारों लोग मौजूद थे। अक्षत मंच पर खड़ा था। उसकी कलाई पर अब कोई घड़ी नहीं थी, सिर्फ लाल धागा और प्रिया की गियर वाली अंगूठी थी। यह ट्रस्ट, अक्षत ने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता और भावना थी, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जाएगा। यह ट्रस्ट उस सबसे बड़ी शक्ति के नाम पर रखा जाएगा जिसने मुझे, एक अमीर आदमी को, इंसानियत सिखाई। उसने प्रिया की ओर देखा, फिर मंच के किनारे खेल रहे अपने बेटे गियर की ओर, और अंत में रहीम चाचा की ओर। यह ट्रस्ट दौलत और दिल का समझौता, द पैक्ट ऑफ वेल्थ एंड हार्ट। अक्षत ने घोषणा की कि ट्रस्ट का प्रबंधन प्रिया और डॉक्टर आलिया करेंगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि मानवीय मूल्य हमेशा वित्तीय लाभ से ऊपर रहे। समारोह के बाद देर शाम अक्षत और प्रिया अपने घर के बरामदे में बैठे थे। बेटा गियर अक्षत की गोद में सो रहा था। प्रिया ने अक्षत के हाथ को छुआ। तुमने सही किया अक्षत, तुमने उसे सबसे बड़ी विरासत दी है, शुद्धता। अक्षत ने प्यार से अपने बेटे के छोटे से हाथ को पकड़ा, जिसमें वह हमेशा एक छोटा सा गियर का टुकड़ा पकड़े रहता था। जब मैं एक अरबपति था, अक्षत ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है। अब जब मेरे पास वित्तीय रूप से लगभग कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पास अनंत है। उसने प्रिया को अपनी ओर खींचा। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो प्रिया। तुमने मुझे समय का सही इस्तेमाल करना सिखाया, पैसा कमाने में नहीं बल्कि प्यार कमाने में। अंतिम दृश्य, अनंत का प्रकाश। रात गहरा चुकी थी। अक्षत और प्रिया बालकनी में खड़े थे। दूर समुद्र में
मछली पकड़ने वाली नावें धीमी रोशनी में दिख रही थी। प्रिया ने अक्षत के गले में एक नया पेंडेंट पहनाया। यह किसी धातु का नहीं था, बल्कि समुद्र के किनारे मिला एक छोटा टूटा हुआ शंख था, जिसे उसने खूबसूरती से तराशा था। यह क्या है? अक्षत ने पूछा। यह हमारे अनंत का नया प्रतीक है, प्रिया ने कहा। तुम्हारी पुरानी घड़ी की तरह यह अधूरा है, लेकिन यह हर लहर के साथ समुद्र की आवाज सुन सकता है, तुम्हारे दिल की आवाज। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि हमारी अमीरी उस हर चीज में है जो हमने छोड़ दी। अक्षत ने उस शंख को छुआ। उसने महसूस किया कि उसका जीवन, जो एक सोने के पिंजरे में शुरू हुआ था, अब समुद्र जितना विशाल और शाश्वत हो चुका था। उसने प्रिया को अपने आलिंगन में कस लिया। उनके होठ मिले और उस चुंबन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि गहरा सुकून और सच्ची अमीरी थी। वह अमीरी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं छीन